हाँ जी बच्चे, तो देखिए आप लोग आज क्लास सब फ्लाइट मोड में करिए। सब फ्लाइट मोड में करिए। हाँ फ्लाइट मोड। हाँ जी बच्चे, तो सबसे पहले नोट नंबर 1 लगाओ। अगर मान लो आपके पास कोई फंक्शन है ax² + bx + c, बच्चे पता ही नहीं है, आराम से देखो। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है ax² + bx + c, तो अगर मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन करूं तो क्या आएगा? 2ax हाँ जी, तो f(x) = 2ax + bx का डिफरेंशिएशन b। बच्चे नोट मत करो, एक बार देख लो। तो बच्चे मैंने इस फंक्शन का जब एक बार डेरिवेटिव किया तो आप लोग देख पा रहे हो कि जब स्टार्टिंग में फंक्शन था तो उसमें कितनी टर्म्स थी? 3। और जब मैंने उसका एक बार डेरिवेटिव किया तो टर्म्स कितनी हो गई? 2। यानी कोई भी फंक्शन है उसका एक बार डेरिवेटिव करोगे तो एक टर्म क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब इसका एक बार और करो, f'(x) बोलो कितना होगा? 2a। बच्चे आप देख पा रहे हो 3 से 2, 2 से 1, और फाइनली देखो कि जो मैंने पॉलिनोमियल लिया था वो कितने डिग्री का था? 2 डिग्री का। और उसका 2 बार डेरिवेटिव किया तो जो रिजल्ट आया वो आया कांस्टेंट। वो रिजल्ट क्या आया बच्चे? कांस्टेंट। तो नोट में हम लोग क्या लिख रहे हैं कि जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसका उतनी बार डेरिवेटिव करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? कांस्टेंट। और हर स्टेप में एक एक टर्म क्या होती जाएगी बच्चे? कम होती जाएगी। अगर 3 स्टेप है तो नेक्स्ट में 2, उसे नेक्स्ट में 1। अगर आप लेवल थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो तो फंक्शन 4 डिग्री में ले लो। हाँ जी, ax³ + bx² + cx + dk। इसका एक बार डेरिवेटिव बोलो। हाँ जी बच्चे, एक बार इसका डिफरेंशिएशन बोलो। 3ax² + 2bx + c। एक टर्म कम होगी बच्चे। अब इसका एक बार डेरिवेटिव और करो, क्या आएगा? 6ax + 2b। एक टर्म और खत्म हो गया। और इसका एक बार और करो बच्चे, यानी (x) तो क्या बनेगा? 6a। तो आप लोग देख पा रहे हो जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसका उतनी बार डेरिवेटिव करने पर जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट। अच्छा, इसका एक बार और करते हैं बच्चे। यहाँ पर अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएशन करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। और यहाँ पर 0। तो इसका मतलब जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है उससे अगर एक ज्यादा बार डिफरेंशिएशन करें तो वैल्यू क्या आएगी? 0। मैं इसका थ्योरम में यूज करूंगा। क्या ये लॉजिक तुम्हें समझ आया बच्चे? यस सर। उसके बाद कुछ फॉर्मूलाज, a + b की होल क्यूब का फॉर्मूला बोलो। a³ + b³ + 3a²b + 3ab²। तो इन सब की जरूरत पड़ने वाली है। लास्ट नोट, फर्स्ट प्लस सेकंड की होल पावर n। बच्चे एक्सपेरिमेंट करके सुना हुआ है? आ रहा नोट करो बच्चे। सर वो एक फ्रेंड आएगा बच्चे फर्स्ट प्लस सेकंड की पावर n का एक्सपेंशन देखो, याद रखने की टेक्निक। फर्स्ट की पावर क्या कर दो? n प्लस ये सुना हुआ है फॉर्मूला nc1। बच्चे फर्स्ट की पावर, इस फर्स्ट की पावर इन दोनों का माइनस लिख दो। तो फर्स्ट की पावर n-1 और सेकंड की पावर ये जो पैरों में है तो सेकंड की पावर 1। आगे बोलो nc2। फर्स्ट की पावर इन दोनों का माइनस और सेकंड की पावर जो पैरों में है। ऐसे करते करते अगर मैं लास्ट टर्म की बात करूं, हाँ जी मुझे लास्ट टर्म की बात, ncn फर्स्ट की पावर n-n और सेकंड की पावर n। तो यहां तक का काम नोट करो बच्चे, आज की थ्योरम हो जाएगी। पेपर में सेक्शन सी में मिलेगी वो थ्योरम, हमें 12 मार्क्स की भी आ सकती है और 6 मार्क्स की भी। उसके लिए इन तीनों नोट्स की जरूरत पड़ेगी बच्चे, तो थोड़ा ध्यान से। ऊपर वाला नोट हमें क्या क्या बता रहा है बच्चे, पीछे लास्ट में बातें नहीं। उसको पता नहीं कहाँ थर्ड वाला एक्सपेंशन बाइनोमियल एक्सपेंशन है। इसको वैसे तो याद ही करना है। टेक्निक क्या बताई है बच्चे? सबसे पहले इस फर्स्ट की पावर क्या कर दो? n प्लस nc1 लिखना पड़ेगा।
NC1 के बाद फर्स्ट की पावर इन दोनों का माइनस, तो n-1 ऊपर लिख दिया, और सेकंड की पावर ये जो पैरों में लिखा है बच्चे, तो सेकंड की पावर 1। आगे क्या बनेगा, यहाँ पर एक एक चीज बढ़ाते जाओ, NC2 फर्स्ट की पावर इन दोनों का माइनस और सेकंड की पावर जो पैरों में है। ऐसे करते करते अगर मैं लास्ट टर्म की बात करूं तो NCN फर्स्ट की पावर इन दोनों का माइनस और सेकंड की पावर जो पैरों में। तो बच्चे पहला नोट जो मैंने लगाया है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपको दो रिजल्ट दे रहा है। एक तो जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है उसका जितनी बार डेरिवेटिव करोगे तो रिजल्ट आएगा कांस्टेंट, और उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करने पर रिजल्ट क्या आएगा 0, प्लस हर स्टेप में डिफरेंशिएशन करने पर एक टर्म कम हो रही है। इसमें अगर टोटल 4 टर्म्स आ रही हैं तो एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद इसमें कितनी टर्म्स हो रही हैं 3, उसके बाद 2। ये कांसेप्ट पॉलिनोमियल में काम आता है। ये एनसीएल की कोई वैल्यू नहीं 1 होता है ना, 1 होती है 1। हां बे एनसीएल हां एनसीएल 1 होता है, वो बाद में कर देंगे, एक बार जनरल फॉर्म बता दिया आपने। एस तो इसकी पावर भी 0 और ये 1 बन जाएगा, पर फॉर्म को याद रखना है। तो बच्चे मिलोगे इसको मैं हेडिंग लगाओ स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। पेपर में भाई नेम आएगा तो मैं हेडिंग लिखता हूं, और पेपर में इसका स्टेटमेंट भी आपको याद करके जाना है, और इसकी डेरिवेशन कैसे करेंगे वो भी ध्यान में रखनी है। तो देखिए हेडिंग लगा लो स्टेट एंड प्रूव। बच्चे बातें मत कर दो, ये आर्टिकल अगर आज के दिन में नहीं हुआ तो दिक्कत है। स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। इसी नाम से पेपर में आएगा, तो स्टेटमेंट आपको याद रखना होगा डिफरेंस कैलकुलस। स्टेटमेंट में लिखो इसके स्टेटमेंट इफ fx be a polynomial of if fx be a polynomial of degree n then del की पावर nx fx बराबर a की पावर n h की पावर n फैक्टोरियल n, that means constant, and del की पावर n plus 1 fx is equal to 0। वो कहता अगर आपके पास कोई फंक्शन n डिग्री में पॉलिनोमियल है तो उसके ऊपर अगर आप n टाइम del ऑपरेट करोगे तो रिजल्ट आएगा कांस्टेंट, और उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। कहीं ना कहीं अभी एग्जांपल के थ्रू आपको बात समझाई दी है। तो हमने कोई ना कोई फंक्शन लेना है कितनी डिग्री का, n डिग्री का, तो मैं n डिग्री का एक पॉलिनोमियल लेकर चल रहा हूं। तो सॉल्यूशन में लिखो प्रूफ गिवन fx be a degree of fx be a polynomial of डिग्री n। तो यहां तक तो साथ साथ नोट करो, उसके बाद जब कैलकुलेशन करेंगे तब देख लेना बोर्ड पे। तो fx कोई n डिग्री का पॉलिनोमियल ले लो। अब पॉलिनोमियल लिखते कैसे हैं, पहले कुछ ना कुछ कांस्टेंट यानी a0 प्लस फिर कुछ ना कुछ कांस्टेंट इनटू x की पावर 1, फिर कुछ ना कुछ कांस्टेंट इनटू x की पावर 2, और कितनी डिग्री का दिया n डिग्री का। तो ऐसे बढ़ाते बढ़ाते अगर लास्ट टर्म पे जाएंगे तो an x की पावर n, तो बीच में एक टर्म और लिख रहा हूं a3x³ एंड सो ऑन an x की पावर n। ये जो fx लिखा है बच्चे मैंने वो एक n डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो कांस्टेंट इनटू x, कांस्टेंट इनटू x स्क्वायर, और ऐसे करते करते कांस्टेंट इनटू x की पावर n, वेयर जहां पर ये जो a0 है, a1 है, a2 है, ये सभी कुछ ना कुछ कांस्टेंट है, ऑल आर कांस्टेंट। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया था एक n डिग्री का पॉलिनोमियल लेना है, हमने ले लिया। उसके बाद बच्चे लाइन क्या प्रूव करनी है, ये दो रिजल्ट प्रूव करने हैं। तो इसे लिखोगे टू प्रूव, तो लिखो टू प्रूव। तो कई बच्चे तो ये सोच रहे हैं कि वापस को लिखने लगे,
बच्चे ये स्टेटमेंट पहले पेपर में आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद प्रूफ करके आपको ये चीजें भी यूं लिखनी पड़ेगी, लिखने के मार्क्स होते हैं। तो टू प्रूफ में लिखो डेल की पावर n fx बराबर, प्रूफ करना है कांस्टेंट, और मुझे तो पता है कि वैल्यू क्या आने वाली है, इसलिए मैंने वैल्यू भी रख दी। वैल्यू आने वाली है जब हम सोल्व करेंगे an h की पावर n फैक्टोरियल n, ये वैल्यू आएगी अभी आर्टिकल में। और सेकंड नंबर पे इसका अगर एक बार डेरिवेटिव और कर दें तो n+1 fx बराबर आएगा बच्चे 0। ये दोनों चीजें हमें प्रूव करनी है, कर दो यहाँ पर प्रूफ बच्चे। बस बच्चे दो स्टेप्स लिखने और 12 नंबर अपने हाथ में हो जाएंगे, और वो दो स्टेप सिर्फ उन्हीं को समझ आएंगे जिनको एक्सपेंशन याद है और थोड़ा सा जस्टिफाई कर पाओ। तो देखना ध्यान से, वी नो दैट बच्चे, आप बोर्ड पे देखो बस, वी नो दैट सिर्फ एक बार बच्चे fx का कितनी बार ऑपरेट करवाना है, n बार मैं नहीं कर सकता, मैं सिर्फ एक बार करूंगा। तो मैंने लिखा del fx, सिर्फ बोर्ड पे देखना बच्चे, ये एक स्टेप समझ गए 12 नंबर करके। del fx का फॉर्मूला fx plus h minus fx, बहुत अच्छे से जानते हैं। अब बच्चे मुझे वैल्यू चाहिए fx plus h की, मुझे कहां से मिलेगी? fx दिख रहा है क्वेश्चन, उसमें x के बदले क्या रिप्लेस करोगे? x plus h, मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी? fx plus h। तो बोर्ड पे देखते रहना, मैं वैल्यू लिख रहा हूं fx plus h की। बच्चे इसमें x आ रहा है? नहीं, तो ये तो एज इट इज, प्लस x के बदले क्या रिप्लेस करोगे? x plus h, तो क्या बनेगा? a1 x plus h। फिर इसमें भी रिप्लेस कर दो x plus h, तो क्या बनेगा? a2 x plus h का होल स्क्वायर। इस स्टेप में भी कर दो, क्या बनेगा? x plus h की होल क्यूब। और बच्चे करते करते अगर मैं लास्ट टर्म की बात करूं तो क्या बनेगा? an x की पावर x plus h की होल पावर n। बच्चे ये किसकी वैल्यू है? fx plus h की। फिर फॉर्मूले में क्या लगाओगे? माइनस, तो माइनस का साइन, और साथ में क्या लिखना है? fx। बच्चे fx को मैं लिखा ही है, एज इट इज लिखा दो, a0 plus a1x plus a2x स्क्वायर a3x क्यूब, और लास्ट में क्या क्या है बच्चे? हाँ जी, लास्ट में क्या क्या है? an x की पावर n। बोलो बच्चे, इस स्टेप में कोई डाउट? कर दो बच्चे यहाँ तक, बस आर्टिकल कंप्लीट है अपने पास। तो सिंपल हमने del fx का फॉर्मूला बुलाया, del fx की वैल्यू है fx plus h minus fx, सारी वैल्यू उठाकर रख दी। अब बस थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे बच्चे। तो पेपर में 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा बच्चे। हमें डेल की पावर n ऑपरेट करनी है, पर उसके लिए हमें एक बार तो डेल ऑपरेट करना ही पड़ेगा। तो पहले एक बार डेल ऑपरेट किया, फॉर्मूला होता है fx plus h minus fx, दोनों वैल्यूज रख दी हैं। तो सेक्शन ए में 2 मार्क्स में पूछ सकता है कि स्टेटमेंट लिखो डिफरेंस कैलकुलस का, तो ये स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, और नहीं तो सेक्शन सी में ये थ्योरम आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है बच्चे, यूनिट फर्स्ट में। तो ये डेल fx की वैल्यू चल रही है बच्चे। अब मैंने सारे एक्सपेंशन आपको नोट में लिखवा रखे हैं, यहाँ पर एक्सपेंड कर देते हैं बच्चे। देखना एक बार बोर्ड पे, del fx बराबर बच्चे ये स्टेप और ये स्टेप, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो एज इट इज a1 x plus h। बच्चे इसमें फॉर्मूला लग रहा है a plus b का होल स्क्वायर, तो लगा दो, क्या बनेगा? a2 x स्क्वायर plus h स्क्वायर plus 2xh। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। ऐसे बच्चे a plus b की होल क्यूब लगा दो, तो क्या बनेगा? a plus b की होल क्यूब बोलो, x क्यूब plus h क्यूब plus 3a स्क्वायर b, तो क्या लिखूंगा? 3x स्क्वायर h plus 3x h स्क्वायर। बच्चे यहाँ तक कोई डाउट? प्लस एंड सो ऑन, तो प्लस एंड सो ऑन। बच्चे अभी इस स्टेप में एक्सपेंशन और लगाना है, तो मैं यहाँ पर करके लिख रहा हूँ। हाँ जी, a n, बच्चे इसका एक्सपेंशन बोलो x plus h की होल पावर n का, x की पावर अभी भी लिखा है मैंने। बच्चे ये मेरा फर्स्ट हो गया और ये मेरा सेकंड, तो फर्स्ट की पावर n, तो x की पावर n प्लस nc1 फर्स्ट की पावर n minus 1,
तो x की पावर n माइनस 1 और सेकंड में कौन है h, उसकी पावर जो पैरों में बचे तो h की पावर 1। नेक्स्ट कर बोलो nc2 x की पावर n माइनस 2 और सेकंड में कौन है h, बचे h की पावर 2। ऐसे करते करते अगर मैं लास्ट टर्म की बात करूं ncn तो बच्चे लिखा मैंने ncn फर्स्ट की पावर n माइनस n तो x की पावर n माइनस n और सेकंड की पावर n, बच्चे सेकंड में कौन है h तो x की पावर n। तो बच्चे यहां तक क्या स्टेप सॉल्व हो चुका है। उसके बाद हमें माइनस करके लिखना है ये पूरा स्टेप, इसको एज इट इज लिख दिया a0 a1x a2x स्क्वायर और ऐसे करते करते बच्चे an x की पावर n। अब थोड़ा ध्यान से देखो इस स्टेप को, कई सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, ये वाला पूरा ब्रैकेट ही कैंसिल आउट हो रहा है। देखो ध्यान से बच्चे a0 से a0 क्या हो गया कैंसिल आउट, क्योंकि माइनस का होगा ना ये a1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा a1x और बच्चे यहां पर देखो a1x बाहर माइनस है तो ये स्टेप माइनस का होगा कैंसिल आउट, यानी कुल मिलाकर के सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं। एक लास्ट टर्म और देख लो an x की पावर n, बच्चे यहां से देखो an x की पावर n, ये टर्म से ये टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल आउट। तो यहां तक नोट करो, कैंसिल आउट मत करो, बस तुम्हें पता लग रहा है कि कैंसिल आउट होएगी। ये लास्ट वाला ब्रैकेट बचेगा ही नहीं बच्चे, वो अपने आप को पूरा पूरा वहां के स्टेपों से कैंसिल आउट करवा रहा है। ध्यान में रखना है नोट नंबर 1 जो आज आते ही आपको लिखवाया था कि अगर फंक्शन में 3 टर्म्स आ रही हैं तो उसका एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो एक टर्म क्या हो जाती है बच्चे कम हो जाती है। बस उसको दिमाग में रखते रखते लिखेंगे हम इसको। तो सिंपल एक्सपेंशन लग रहे थे वो हमने लगा दिए बच्चे, और लगाने के बाद हमने देखा कि जो लास्ट वाला ब्रैकेट है वो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। कट करके नहीं दिखाएंगे, नहीं तो फिर बच्चे बाद में दिक्कत आएगी आने लोगों करते वक्त। डायरेक्ट हम देख पा रहे हैं कि कैंसिल आउट हो रही है टर्म्स। कुछ बच्चों को जल्दी रहती है, वो जल्दी मत करना, जहां तक मैंने लिखा है सिर्फ उतना ही लिखना। हाँ जी बच्चे, एक बार फिर से अपनी कॉपी में फर्स्ट नंबर नोट को देखो दिमाग में। fx था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और जब उसका मैंने एक बार डेरिवेटिव किया तो एक तो डिग्री कम हो गई, x स्क्वायर से 2ax आ गया, यानी x की पावर कितनी हो गई 1, और साथ में 3 से कितनी टर्म्स हो गई 2। बच्चे ये जो डेल्टा होता है ना जो हम यूज करते हैं, ये भी एक किस्म से डिफरेंशिएशन का काम ही कर रहा है। वो भी किसका काम कर रहा है डिफरेंशिएशन का। तो जब मैंने इस फंक्शन के ऊपर एक बार डेल्टा लगा दिया तो पक्की बात है ये भी डिग्री को कम करेगा। बच्चे फंक्शन कितनी डिग्री में था n, और अभी मैं आपको यहाँ पर रियलाइज करवाता हूँ कि डिग्री जो है वो एक कम हो चुकी है। x की पावर n से कितनी हो गई है x की पावर n माइनस 1। वो कैसे पता लगेगा वो देखो बच्चे, ये a1 इससे मल्टीप्लाई होगा क्या बनेगा a1h। बच्चे a1 और h कांस्टेंट, तो a1h भी पूरा का पूरा क्या है कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट का नाम अब चेंज हो गया है, a1h बन गया है। भाई हमेशा अभी तक क्वेश्चन में क्या था a0, अब की बार खाली कांस्टेंट का नाम क्या हो गया a1h। उसके बाद देखो जब इस होल स्क्वायर को तुमने एक्सपेंड कर रखा है तो ये a2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा a2x स्क्वायर। इतना टेंशन मत लो, हमें तो सिर्फ इसको पूरे को एक नाम देना है। मैं दिखा रहा हूं कांस्टेंट कौन कौन बन रहा है। एक तो क्या बन रहा है a1h, एक क्या बन रहा है a2x स्क्वायर, ऐसे ही a3h3। यानी इस पूरे स्टेप में कई सारी टर्म्स ऐसी आ रही हैं जो सिर्फ कांस्टेंट है। उस पूरे कांस्टेंट को एक नया नाम दे दिया b0।
क्या नाम दे दिया b0। वो सारा का सारा ये सब होना है a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब a4x4 ये सब कुछ। अच्छा अब देखते हैं x के कोएफिशिएंट्स। बच्चे x के कोएफिशिएंट में देखो a1x और ये a1x को क्या हो गया कैंसिल आउट। उसके अलावा कोई x का कोएफिशिएंट आ रहा है देखो ध्यान से, यहां से मिल जाएगा क्या बनेगा 2ha2 into x। ऐसे यहां से भी कहीं से मिल रहा है देखो 3a3x स्क्वायर और x आ गया बाहर, यानी बहुत सारी टर्म्स ऐसी भी आएंगी जिनमें से सिर्फ x कॉमन आ रहा है और अंदर ब्रैकेट में क्या बच रहा है कुछ ना कुछ कांस्टेंट। तो उस कुछ ना कुछ कांस्टेंट को नाम दे दिया b1 और मल्टीप्लाई में x आ रहा है। तो करने क्या वाला हूं ध्यान से सुनना, LHS में क्या चल रहा है बच्चे del fx, बड़े आराम से सुनना। अभी अभी आपको बहुत सारी टर्म्स कांस्टेंट की दिखाई है, उनको नया नाम दे दिया b0। फिर तुम्हें कई सारी टर्म्स दिखाई है जिसमें से x का कोएफिशिएंट मिल रहा है, उस x के कोएफिशिएंट को तो नाम क्या दे दिया b1 और बाहर क्या निकाल लिया x। ऐसे चेक करो x स्क्वायर वाली टर्म्स ही बहुत सारी मिल रही होंगी, मिलेंगी बच्चे ऑब्वियस बात है। तो देख लो फिर भी अगर जिनको डाउट आ रहा है, ये देखो ये वाला a3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ ना कुछ आ रहा है। और ऐसे ही मैंने बीच में एक स्टेप 4 वाला नहीं लिखा, अगर मैं उसको भी लिखता तो मेरे को वहां से भी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट मिलता। तो कुल मिलाकर कह सकता हूं कुछ ना कुछ कांस्टेंट को तो नाम क्या दे दिया b2 और उनके कोएफिशिएंट का कौन बार आया है x स्क्वायर। बच्चे लास्ट स्टेप सोचना है बस मैंने, ये तो कुछ फिर भी समझ में आ रहा है पर लास्ट कितनी डिग्री होगी बच्चे ये देखो यहाँ पर ये जो लास्ट आपने इसका एक्सपेंशन खोला था इसको ध्यान से देखो, इसमें सोचो कि डिग्री कम हो रही है x की या बढ़ रही है कम हो रही है। अब n का मान अपने माइंड में कुछ भी सोच लो, 5 सोच लो मैं, अगर मैं n का मान 5 रखता हूं तो बच्चे 5 माइनस 1 4, यानी ये तो बन रही है x की पावर 4। यहां पर n का मान 5 रखे तो 5 माइनस 2 3, यानी इस वाले एक्सपेंशन में आप लोग देख पा रहे हो कि x की डिग्री कम होती जा रही है। अगर मैं n को 5 लेता हूं तो x की पावर 4 x की पावर 3 x की पावर 2 x और कांस्टेंट यही बन रहा है बच्चे। n का मान 7 ले लो 10 ले लो कुछ मर्जी ले लो, पर ये पूरा एक्सपेंशन आपको शो कर रहा है कि डिग्री x की कंटीन्यूअसली कम हो रही है। यहाँ पर अगर x की पावर 7 बन रहा है तो ये x की पावर 6 बनेगा, ये x की पावर 5 बनेगा। तो इस वाले स्टेप में x की हाईएस्ट पावर कौन सा स्टेप दे रहा है पहला, यही x की पावर हाईएस्ट दे रहा है मैं, उसके बाद तो डिग्री क्या हो रही है कम। और मैंने अपने आप को del f(x) को जब लिखा है तो उसको किस ऑर्डर में लिखा है कांस्टेंट, कुछ पावर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और लास्ट में मुझे कौन सी पावर लिखनी है जो मैक्सिमम आती है। तो मैक्सिमम बच्चे ये पहला स्टेप देगा, तो देखना an x की n तो कैंसिल आउट हो रहा है और ये an जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो इस एक्सपेंशन में x की सबसे बड़ी पावर होगी। तो देखना क्या बनेगा an इससे मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, तो इसका कांस्टेंट का नाम चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये तो मेरे को एक ही स्टेप मिल रहा है साहब, बोलो क्या मिल रहा है an हां जी nc1 x की पावर n-1 into h की पावर 1। उसके बाद अगर ये वाला स्टेप लिखना चाहता हूं तो वो इससे पहले आएगा, अगर इस स्टेप को लिखना चाहता हूं तो वो भी इससे पहले आएगा, पर मुझे उसकी जरूरत नहीं है। बच्चे एक टर्म कम हो गई, ये कैसे पता लगा सर ये पावर n की है, fx कितनी डिग्री में था x की पावर n में, और जब मैंने del fx निकाला ना यानी एक बार उसके ऊपर del ऑपरेट किया तो जो रिजल्ट आया ना उसमें x की मैक्सिमम पावर n-1। और मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं छोटा सा एग्जांपल दिया था, अगर ax² + bx + c है तो जब तुमने उसका डिफरेंशिएशन किया तो एक डिग्री कम हो गई और एक एक स्टेप भी कम हो गया। तो अपने आप ये बता रहा है कि जब डिग्री n-1 हो गई तो इसका मतलब एक कांस्टेंट वाला रिजल्ट क्या हो चुका है 0। ठीक है बच्चे, तो यहां तक नोट करो और नीचे लिखो वेयर b0। अब यहां पर हम हाईलाइट नहीं करेंगे b0 हमने किसको माना है b1 किसको, नहीं तो आर्टिकल बहुत बड़ा हो जाएगा। हमने सिर्फ इस आर्टिकल को ऑब्जर्व करके ये बात लिख दी बच्चे, वेयर b0 b1 b2 ऑल आर कांस्टेंट्स, और इन कांस्टेंट्स की वैल्यू बहुत सारी बड़ी सारी है, ऑल आर कांस्टेंट। अरे ये स्टेप समझे या नहीं, नहीं तो मैं वापस बताऊं बच्चे।
अभी तक इधर वाले स्टेप में कोई खास काम नहीं किया था, सिंपल एक्सपेंशन खोले थे और आपको दिखाया था कि ये वाला पूरा ब्रैकेट क्या हो रहा है, कैंसिल आउट। उसके बाद जो चीज बच रही है उसको तरीके से लिखा, जितने सारे कांस्टेंट बच रहे थे उसका नाम d0, और इसमें कई सारी टर्म्स ऐसी आ रही है जिसमें x का कोफिशिएंट मिल रहा है तो उसको लिख दिया कुछ ना कुछ कांस्टेंट इनटू x। और उसके बाद बस मैंने लास्ट टर्म के बारे में सोचना है, और लास्ट टर्म यहां तक तुम देख सकते हो जितने मर्जी एक्सपेंशन लगा लो तुम्हें x की पावर कम नहीं मिलेगी इस स्टेप से, और ये वाली पावर सबसे ज्यादा वाली पावर है तो उसको सबसे लास्ट में लिख दिया। उससे पहले जो डॉट डॉट है उसमें ये सारी टर्म्स आ जाएंगी जिसको लिखने की जरूरत नहीं है। बोलो डेल f(x) समझ आ गया बच्चे? पर हमें तो कहां पहुंचना है, डेल की पावर n, तो इसके ऊपर एक बार और क्या अप्लाई कर दो, डेल, तो लिखूं नाउ, तो ये यहां से मिटो रहा हूं मुझे मैं। अब निकाल कर नहीं दिखाएंगे बच्चे डेल स्क्वायर, डेल स्क्वायर निकाल कर नहीं दिखाएंगे, सिर्फ ऑब्जर्व करके लिखेंगे। तुम खुद से सोचो अगर मैं डेल स्क्वायर fx निकाल लूंगा बच्चे तो एक स्टेप और कम हो जाएगा, और एक बार ध्यान से देखो मेरा fx में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा a0 plus a1x plus a2x स्क्वायर, देखना एक बार बच्चे अगर fx ये कुछ है उसमें x की पावर हाईएस्ट कितनी है n, और जब मैंने उसके ऊपर एक बार डेल ऑपरेट किया तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट इनटू x, और करते करते ये स्टेप नहीं आया, इससे पहले वाला स्टेप आया और वो क्या आया an nc1 x की पावर n-1। बच्चे देखना एक बार, अगर मैं nc1 की बात करूं तो nc1 की वैल्यू कितनी होती है n, तो इस स्टेप को थोड़ा सा सोल्व करके लिखा, अरे बच्चे डिस्टर्ब मत करो ऐसे, b1x plus b2x स्क्वायर, और थोड़ा सा इसको सोल्व किया बच्चे nc1 की वैल्यू n, तो ये बना जी an n, अच्छा h को पहले लिखूंगा करनी पड़ेगा nh, और साथ में चल रहा है x की पावर n-1। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब fx के ऊपर डेल ऑपरेट किया तो फाइनल रिजल्ट में इस लास्ट वाली टर्म का डिफरेंशिएशन हो रहा है। ध्यान से देखो x की पावर n का डिफरेंशिएशन nx की पावर n-1, nx की पावर n-1, पर साथ में मल्टीप्लाई में क्या लग रहा है h, वो किस वजह से, क्योंकि फॉर्मूला होता है बच्चे x में कितने का इंक्रीमेंट करते हैं हम h का, तो उस वजह से यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या लग रहा है h। तो सोचो जब मैं डेल स्क्वायर निकालूंगा, बोर्ड पे देखते रहना बच्चे, अगर इसको दिमाग में रखते हुए मैं डेल स्क्वायर fx निकालूं तो सेम तरीका, कुछ ना कुछ कांस्टेंट इनटू x, कुछ ना कुछ कांस्टेंट इनटू x स्क्वायर, और फिर 1 डिग्री कम हो जाएगी। 1 डिग्री कम होने का मतलब लास्ट स्टेप का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। बच्चे x की पावर n-1 का डिफरेंशिएशन n-1 आगे आ जाएगा, और x की पावर n-2 पर मल्टीप्लाई में क्या लगेगा h, तो बच्चे स्टेप बोलो क्या बनेगा, एंड सो ऑन a n, हाँ जी n तो चल ही रहा है, और बच्चे ये h तो आएगा ही आएगा, और इसका क्या कर दो डिफरेंशिएशन, इस टर्म का क्या कर दो डिफरेंशिएशन, बोलो डिफरेंशिएशन n-1 x की पावर n-2 और मल्टीप्लाई में h, क्योंकि जब डेल स्क्वायर लिखेंगे तो उसमें भी फॉर्मूला क्या रहेंगे डेल fx plus h minus डेल fx, तो यानी h का इंक्रीमेंट होगा, तो लास्ट टर्म में डिफरेंशिएशन के साथ साथ h की टर्म का क्या होगा इंक्रीमेंट। बची x की पावर कितनी है, वो x की पावर, यानी एक स्टेप और कम आ गए, एक स्टेप और कम आ गए। ऐसे करते करते बच्चे मुझे सोचकर बताओ डेल क्यूब fx फिर क्या निकालेंगे, d0 d1x d2x स्क्वायर, और लास्ट टर्म की बात करें, वही हो जाएगा हाँ जी बच्चे लास्ट टर्म की बात करूं तो a n h, और ये h को क्या लिख सकता हूं, h को h स्क्वायर, और इसका क्या कर दो बच्चे डिफरेंशिएशन, तो ये n-1 तो चल ही रहा है, इसका कर दो n-2 x की पावर n-3 और मल्टीप्लाई में h, और ऐसे करते करते अगर मैं nवीं टर्म पे जाऊं बच्चे, पहले लिख लो यहां पर देख लो उसके बाद लिख लेना, ऐसे करते करते अगर मैं डेल की पावर n(f(x) की बात करूं तो अब बताओ क्या होगा, ये स्टेप आएंगे ही, क्योंकि सोचो fx में मैं x की पावर n से चला था, उसके बाद n-1 तो आगे से एक टर्म कर दूंगी, फिर उससे एक वाले स्टेप में हो रहा है तो एक टर्म और कैंसिल आउट होगी, तो जब मैं nवें स्टेप पे जाऊंगा
अब उस नोट को देखो जो लग रहा है। जब मैंने 2 डिग्री का पॉलिनोमियल लिया और उसका 2 बार डिफरेंशिएट किया तो लास्ट में सिर्फ रिजल्ट क्या आया, कांस्टेंट। यानी अब सिर्फ ये लास्ट स्टेप बचेगा बच्चे, खत्म होते जा रहे हैं क्योंकि हम x की पावर n से चले थे, फिर n-1, फिर n-2, ऐसे करते करते जब मैं nth टर्म पे आऊंगा तो ये सारी टर्म्स खत्म हो चुकी होंगी, सिर्फ ये टर्म रह जाएगी। कर दो, बुलाओ उसको क्या है, an बचे n n-1 n-2। अब ध्यान से n-1 n-2 मल्टीप्लाई में चलता रहेगा बच्चे। जब क्यूब है तो n-2, जब n है तो n-1 वापस लो। जब स्क्वायर था तो यहाँ पर सिर्फ क्या आया, n-1। जब क्यूब हुआ तो यहाँ पर क्या आया, n-2। यानी यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2। तो जब n होगा तो क्या आएगा, n-1 कम, तो n-1। तो ऐसे डॉट डॉट करते क्या स्टेप आएगा, n-1। अरे कुछ पता लग रहा है कि यस सर। अच्छा h कितनी बार आएगा, डेल क्यूब था तो h स्क्वायर इनटू h क्यूब, डेल स्क्वायर था तो h इनटू h स्क्वायर। तो अगर डेल की पावर n होगा तो h कितनी बार आएगा, n बार। बोलो ये सब समझे बच्चे। अच्छा ये किसी चीज का फॉर्मूला है क्या, देखना इसको मैं जिसको करली ब्रेसेस में लिख रहा हूं, n-1 n-2, देखना n से n कैंसिल आउट हो गया और माइनस माइनस प्लस। तो एक स्टेप में तुम्हारे लिए लिख रहा हूं एक्स्ट्रा, an n-1 n-2, और ये करते करते क्या बन गया, 1। n से n कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, h की पावर n। बच्चे मुझे बताना 5 फैक्टोरियल कितना होता है, कैसे लिखते हो इसको, वैल्यू नहीं पूछना, 5 4 3 2 1 यही होता है। तो इस पूरी चीज को तुम क्या लिखते हो, 5 फैक्टोरियल। तो n-1 n-2 और n में जाकर 1 हो गया, तो इसको n फैक्टोरियल, जो आगे वाली वैल्यू होती है उसका क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल। तो इसको लिख सकते हो n फैक्टोरियल, क्या बना, n फैक्टोरियल h की पावर n। बच्चे मुझे सोचकर बताओ इसमें x आ रहा है क्या, तो ये पूरा रिजल्ट कैसा है, कांस्टेंट। और हमें भी यही प्रूव करना था कि अगर fx के ऊपर डेल की पावर n ऑपरेट करे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट की वैल्यू भी तुम्हें याद रखनी है, आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा भी। क्या वैल्यू है बच्चे, n फैक्टोरियल h की पावर n। कर दो बच्चे, ये 12 नंबर का पूरा आर्टिकल है, फ्री के 12 नंबर है। दिमाग में वो नोट रखोगे, नहीं तो समझ नहीं आएगा बच्चे। अगर दिमाग में वो नोट रखेंगे कि हमने एक बार डेरिवेटिव किया तो एक टर्म भी साथ साथ कम हो रही है, एक पावर भी कम हो रही है और एक टर्म भी कम हो रही है, 2 काम एक साथ हो रहे हैं, तो जब ये बात कर दोगे बच्चे। तो इक्वल टू में लिखा कांस्टेंट रिजल्ट आया ये। तो पूरा डिफरेंशिएशन का काम नहीं करता डेल्टा, क्योंकि डेल्टा डिफरेंशिएशन में तो सिर्फ और सिर्फ पावर का डिफरेंशिएशन होता है, पर डेल्टा में h का इंक्रीमेंट भी होता है। तो हर स्टेप में मैंने एक h को मल्टीप्लाई लिखा है, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है fx प्लस h, उसमें एक h का इंक्रीमेंट करो। तो मिक्स है, ये डिफरेंशिएशन का काम भी कर रहा है और साथ में एक h का इंक्रीमेंट भी करता है बच्चे हर स्टेप में। ये an कहां से आया अपने पास, किसका कोएफिशिएंट है an, लास्ट टर्म। fx क्या माना था हमने, a0 a1x a2x स्क्वायर और लास्ट में जाकर an x की पावर n, यानी जो फंक्शन में n डिग्री का पॉलिनोमियल लिया था उसका कोएफिशिएंट x की पावर n का कोएफिशिएंट है। चेक करो आर्टिकल में जो ऊपर fx माना है ना तुमने, उसमें लास्ट टर्म देखो क्या है, an x की पावर n। ये an उस x की पावर n का कोएफिशिएंट है। अब देखना बड़े-बड़े क्वेश्चन कैसे होंगे भी, एक सेकंड में अगर ये थ्योरम समझ आ गई और ये रिजल्ट याद रख लिया तुमने, तो बच्चे पेपर में एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, फंडामेंटल थ्योरम पूछ लेगा तो सबसे बढ़िया, फिर तो जो तुमने बस याद किया है ये पूरा उतारे होगे। और अगर क्वेश्चन आ गया इसके यहाँ पे तो वो सोल्व करना भी बहुत आसान हो जाएगा।
हाँ जी बोलो। बिल्कुल बच्चे, पहले तो इस स्टेप तक कोई डाउट, फिर वो लास्ट ब्रैकेट पूरा कैंसिल आउट हो रहा है, वो समझ आ गया। अब सिर्फ कांस्टेंट को देख, a1h ये कांस्टेंट है, इसमें x नहीं आ रहा। a2 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा? a2h स्क्वायर, वो भी क्या है? कांस्टेंट। और ऐसे करके आगे भी बहुत सारे बन रहे हैं, तो इन सब कांस्टेंट को एक नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? b0। अब x के कोएफिशिएंट को देखो, a2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा अंदर? 2h a2। यहां पर देखो 3h स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे होगा? a3 से, और x बाहर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर इसमें बहुत सारी टर्म्स ऐसी भी आएंगी जिनमें x बाहर हो जाएगा और अंदर कुछ ना कुछ कांस्टेंट बचेगा, उसको नाम क्या दे दिया? b1। ऐसे करते करते कुछ ना कुछ b2x स्क्वायर। लास्ट टर्म को सोचते हैं बच्चे, लास्ट टर्म कौन सी आएगी? x की हाईएस्ट पावर कौन सी रहेगी? ये सब दिख रहा है अच्छे से। इसमें n की वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ मर्जी सोचो, बोलो जो तुम बोलोगे। n का मान कुछ भी रखो, 6 रख दिया, n का मान 6 रखा तो ये कितना बनेगा? 6 - 1 कितना बनेगा? 5। यानी इस स्टेप में x की पावर कितनी है? 5। इसमें रखना n का मान 6 4। यानी तुम देख पा रहे हो इस स्टेप में x की डिग्री कम हो रही है। x की पावर 6 यहीं से मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, तो हाईएस्ट तो इससे मिलेगा ना। तो ये स्टेप तो इससे पहले आएंगे भाई, इसको x की पावर 5 बाद में लिखते हैं ना, x की पावर 6, तो मैं तो बढ़ते क्रम में लिख रहा हूं। तो x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, x की पावर 5, और ये वाली टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है? x की पावर 6। मुझे तो हाईएस्ट वाली को ही लिखना है, लिख दिया बच्चों मैंने। इतना काम करने से मैंने ऑब्जर्व किया कि fx मेरा क्या मान हुआ था? a0 + a1x + and so on an x की पावर n। और जब तुमने उस पे डेल ऑपरेट किया तो an x की पावर n का डिफरेंशिएशन हो गया। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x की पावर n का n into x की पावर n - 1। NC1 की वैल्यू कितनी होती है? n ही होती है। तो n into x की पावर n - 1, यानी ये स्टेप का क्या हो गया बच्चे? पहले वाले स्टेप का क्या हो गया? डिफरेंशिएशन। और मल्टीप्लाई में क्या है? h। तो ऐसे अगर मैं डेल स्क्वायर निकालूंगा तो इस स्टेप का डिफरेंशिएशन कर दो, x की पावर n - 1 का डिफरेंशिएशन n - 1 आगे आ जाएगा, और x की पावर कितनी हो जाएगी? n - 2। तो n - 1 बच्चे आगे आ गया, और x की पावर कितनी हो गई? n - 2। इसमें भी एक h मल्टीप्लाई में आएगा, तो एक बार और जब डेल अप्लाई करूंगा तो एक बार h और क्या आएगा? मल्टीप्लाई में। अब मान लो इस स्टेप में डाउट है ना, तो आप लोग क्या करना घर पे? डेल स्क्वायर fx। हाँ जी बच्चे, डेल स्क्वायर fx का फॉर्मूला एक बार और ही डेल ऑपरेट किया है, यानी डेल fx डेल स्क्वायर, ये देखो यहां पर ये पूरा, इसमें x के बदले क्या रिप्लेस करोगे? x + h, और माइनस करोगे ये पूरा का पूरा फंक्शन। जब करोगे तो यही रिजल्ट आएगा, कुछ ना कुछ नया कांस्टेंट, कुछ ना कुछ नया कांस्टेंट इनटू x, और लास्ट टर्म हाईएस्ट ये वाली आएगी। यानी इसमें डिफरेंशिएशन भी हो रहा है और हर टर्म के साथ h और मल्टीप्लाई में आएगा। तो ऐसे ही जब डेल क्यूब निकालोगे बच्चे तो इसका कर दो डिफरेंशिएशन, x की पावर n - 2 का डिफरेंशिएशन n - 2 x की पावर n - 3, और मल्टीप्लाई में क्या लग जाएगा? h। पर हर बार एक एक टर्म कम होती जा रही है। खुद सोचो, जब फंक्शन लिया था तो उसमें लास्ट टर्म थी an x की पावर n, जब उसके ऊपर एक बार डेल ऑपरेट किया तो एक डिग्री कम होने का मतलब एक स्टेप आगे भी आ गए हम। फिर हमने डेल स्क्वायर किया तो एक डिग्री और कम हो गई, तो एक स्टेप और आगे आ गए। तो जब मैं n बार करूंगा तो वो नोट को याद करो, जब 2 डिग्री का लिया था और n टाइम 2 बार किया था डिफरेंशिएशन, तो रिजल्ट आया था कांस्टेंट। यानी अब सिर्फ लास्ट टर्म बच जाएगी हमारी, डिफरेंशिएशन अभी भी करना पड़ेगा। अब डिफरेंशिएशन कैसे किया? जब यहाँ पर डेल क्यूब है तो आपके पास लास्ट फैक्टर क्या आता है? n - 2, यानी यहाँ पर 3 होता है तो यहाँ पर होता है n - 1 कम। तो जब यहाँ पर डेल की पावर n होगा तो लास्ट स्टेप में क्या आएगा? n - 1 कम, तो n - 1। अच्छा h को गिनो, h स्क्वायर इनटू h कितना हो गया? h क्यूब। जब क्यूब किया तो h क्यूब आया, तो जब n करूंगा तो h की पावर n आएगा बच्चे। अब ये अंदर फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बच्चे? 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 4 3 2 1। तो n - 1 n - 2 एंड सो ऑन 1 को क्या लिख सकता हूं मैं? n फैक्टोरियल। तो कुल मिलाकर अगर आप fx के ऊपर डेल की पावर n ऑपरेट कर रहे हो तो जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है बच्चे? कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट की वैल्यू भी याद होनी चाहिए। क्या वैल्यू आ रही है?
n फैक्टोरियल h की पावर n। अब बच्चे एक केस हो रह गया, हमें प्रूव करना है डेल की पावर एक और ऑपरेट करे तो रिजल्ट क्या आएगा 0। लिखते हैं उसका रिजल्ट लिखो। नाउ टू प्रूव, इसको ना घर पे जाकर आराम से एक बार ऑब्जर्व करना बच्चे, ये बातें बिल्कुल समझ में आएंगी और ये आर्टिकल पेपर में कई बार पूछा गया है। तो लिखो नाउ टू प्रूव डेल की पावर n+1 fx बराबर 0। ये हमें प्रूव करना है कि अगर हम इसके ऊपर एक बार और डेल अप्लाई कर दें यानी n+1 कर दें तो वैल्यू क्या आएगी 0। उसके रीजन देता हूं मैं आपको साइड में। ये देखो बच्चे, मान लो मेरा फंक्शन कांस्टेंट है, मेरा फंक्शन क्या है कांस्टेंट है, ये पेपर में लिखना सिर्फ आपको समझाने के लिए। अगर फंक्शन कांस्टेंट है और मैं आपसे पूछूं fx + h की वैल्यू तो क्या निकालूं? ये fx है, x के बदले x + h रिप्लेस करोगे, यहां पर आई नहीं ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या वैल्यू आएगी c। अब मैं कह रहा हूं तुम्हें इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। मान लो ये a नंबर इक्वेशन है और ये b, और b में से a को मैं क्या कह रहा हूं माइनस करो, कर दो। हां जी, fx + h माइनस fx, c में से c क्या 0। ये किसी का फॉर्मूला है क्या? किसका? डेल fx का, और वैल्यू क्या आ गई 0। इसको पढ़ना सीखो। अगर कोई फंक्शन क्या हो कांस्टेंट तो उसके ऊपर अगर एक बार डेल ऑपरेट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 0। वैल्यू क्या आएगी 0। अब यहां जाओ, ये डेल की पावर n fx कितना है कांस्टेंट, और अगर कोई भी फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका एक बार और डेल करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 0। तो मैं लिख सकता हूं इस रीजन से, क्या लिख सकता हूं, इसको लिखने का तरीका पेपर में सुनो। हमने डेल की पावर n fx तो निकाला ही है और उसके ऊपर क्या अप्लाई कर दिया डेल। ये पावर कितनी बन गई n+1, और एक्चुअल में डेल की पावर n fx की वैल्यू कितनी है? हां जी बच्चे वैल्यू बोलो, an h की पावर n फैक्टोरियल n। और अब अगर इसमें ये फॉर्मूला लगा भी देते हो तो ये भी सेम स्टेप बनेगा और माइनस करके भी सेम स्टेप, और घटाने के बाद वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो बच्चे कुल मिलाकर फंक्शन के ऊपर एक बार और डेरिवेटिव करने से फिर रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। कब होगा? जब फंक्शन कांस्टेंट हो। तो हमारे पास ये चीज कांस्टेंट थी तो इसके ऊपर एक बार और डेल ऑपरेट करने से इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। रीजन साइड में अपनी कॉपी में जरूर नोट करना कि उस वजह से हम बता रहे हैं कि इसकी एक बार और डेल ऑपरेट करने पर 0 आ रहा है। और लिखने के तरीके में कैसे किया, एक किस्म से LHS को बुला लिया, उसमें डेल को ब्रेक कर दिया, डेल इनटू डेल की पावर n, इतने इतने की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर रखी है, रख दी। और कांस्टेंट पे जब भी डेल अप्लाई करोगे तो सेम रिजल्ट माइनस सेम रिजल्ट, कट कटा के कितना आ जाएगा 0। कंक्लूजन क्या मिल गया आगे के क्वेश्चनों के लिए? अगर कोई n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसका n बार डेरिवेटिव करोगे यानी डेल ऑपरेट करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा कांस्टेंट, और एक बार और करने पर रिजल्ट क्या आएगा 0। तो बच्चे 5 मिनट आगे हमारी क्लास है ना, उसके बाद क्वेश्चन बच्चे इसके बेस पे मैं हल करवाऊंगा आपको। तो 2-3 दिन तो इस टाइम पे आओ, उसके बाद देखते हैं क्या शायद बैठता है क्या। 12 नंबर आज की क्लास में लेकर जा रहे बच्चे, अगर इस स्टेप को समझ गए। टाइम नहीं, एक्चुअली में सेंटर ही वही वाला कर लेना वापस, तो ठीक नहीं है आइए क्लास का सेंटर वही करेंगे। चलो एक बार कंटिन्यू करेंगे कल भी। अच्छा कल 2:07 से पहले बताना, 2:05 7 से पहले बताना कि 2 बजे मैं छूटता हूँ कॉलेज से, मेरे को आने में 5 से 7 मिनट लगेंगे। बाहर खड़े हो मत, कोरोना टाइम करके कुछ भी हो सकता है। थोड़ा 2 साल के बाद ही आना।